ओके, तो अब तक हम लोग चेन रूल को समझे इसके पहले वाली क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को समझना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये जो शब्द लिखा है इसका कुछ खास नहीं होता। बस क्या होता है, अगर मेरे को दिए हुए क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द डबल डेरिवेटिव, मतलब उसको भाई दो बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हायर ऑर्डर। दो बार, कभी कभी तीन बार करने भी बोल सकते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। तो इस सारे चीजों के लिए हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स, और इसका हम लोग को डबल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग को पता है ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कॉस में। ये तो हो गया एक बार, पर मेरे को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव एक बार और निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार और करेंगे इसको। चलो करते हैं। तो अब मैं कॉस का करूंगा फिर से, ये जो आंसर आया है, तो इसका फिर से अगर मैं डी बाई डी एक्स करूंगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो मेरे से कोई पूछेगा कि साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या, तो साइन का पहले एक बार किया और जो आया उसको एक बार और कर दिया, तो साइन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि साइन का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है। चलो कॉस का भी निकाल के देखते हैं। हाँ, कॉस का भी दिया हम लोग को निकालने के लिए, कॉस का करके देखते हैं कितना आता है। चलो कॉस का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जब पहली बार करूंगा कॉस का तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन। और इसका अगर फिर से करूंगा मैं, तो माइनस साइन का मैं करना चाहता हूं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, माइनस साइन एक्स। तो माइनस तो पहले बाहर निकल गया और बचा क्या, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, तो बचेगा माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। तो ये दो अच्छे एग्जाम्पल है जो हम लोग को आगे चल के कभी ना कभी काम आएंगे। तो साइन का दो बार डिफरेंशिएट करके माइनस साइन आ जाता है, कॉस का दो बार डिफरेंशिएट करके माइनस कॉस आ जाता है। मतलब क्वेश्चन ही आंसर बन जाता है, बस माइनस साइन लग जाता है। तो याद रखेंगे बिल्कुल, साइन और कॉस का आंसर खुद वही आता है, बस क्या लग जाता है सामने में, माइनस। कभी ना कभी जरूर काम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। अब इसका निकालते हैं, ई टू दी पावर टू एक्स का निकालने की कोशिश करते हैं। ई टू दी पावर टू एक्स, तो इसका कैसे करेंगे, चेन रूल में सीखे। ई का क्या होगा, ई का तो ई ही होगा, तो e टू दी पावर टू एक्स का e टू दी पावर टू एक्स। उसके बाद मेरे को इस टू एक्स का भी करना पड़ेगा, तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। सब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रहा है। चलो log x नहीं, ये तो एक बार हुआ, ये तो एक बार हुआ, अभी एक बार और करना है। तो इसका फिर से एक बार करते हैं हम लोग। तो जब इसका करूंगा तो ये टू तो बाहर निकल जाएगा, और फिर से मेरे को e टू दी पावर टू एक्स का करना पड़ेगा। e टू दी पावर टू एक्स का कितना होगा, e टू दी पावर टू एक्स। उसके बाद ये टू का कितना हो जाएगा, टू। तो हमारा आंसर कितना आ गया, फोर e टू दी पावर टू एक्स। तो उसका डबल डेरिवेटिव। लॉग का निकालते हैं। देखो लॉग का क्या होगा, लॉग का जब मैं डी बाई डी एक्स करूंगा तो वन बाई एक्स हो जाएगा। और इसका मेरे को एक बार और करना है, तो वन बाई एक्स का कैसे करेंगे, ये वन बाई एक्स मतलब क्या है, एक्स टू दी पावर माइनस वन है। एक्स टू दी पावर माइनस वन का करने आता है क्या हम लोग को, हाँ बिल्कुल आता है। क्या, ये पावर सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वन बाई एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। चलो साइन थ्री एक्स का करके देखते हैं। साइन थ्री एक्स का क्या होगा, चेन रूल हम लोग सीखें। पहले साइन का करना पड़ेगा, साइन का क्या होता है, कॉस। साइन के अंदर अगर थ्री एक्स है तो कॉस के अंदर भी थ्री एक्स। उसके बाद ये थ्री एक्स का करना पड़ेगा, तो थ्री एक्स का कितना हो जाएगा, थ्री, सामने में मल्टीप्लाई। अब इसका एक बार और करना है मेरे को, ठीक है। तो थ्री रहेगा। कॉस का क्या लिखूंगा सबसे पहले, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। कॉस के अंदर अगर थ्री एक्स है तो साइन के अंदर भी थ्री एक्स। उसके बाद थ्री एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो एक और थ्री आ जाएगा यहाँ पे, तो ये थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, नाइन। तो माइनस नाइन साइन थ्री एक्स इसका आंसर होगा। चलो कॉस थ्री एक्स का करते हैं एक बार जल्दी से, देखते हैं क्या आता है, यही निपटाते हैं उसको भी। कॉस थ्री एक्स लिखा हुआ है,
तो एक बार करूंगा तो कॉस का क्या होगा, सबसे पहले माइनस साइन 3x, और 3x का कितना होगा 3। तो ये तो हो गया एक बार। इसको एक बार और करना है मेरे को, तो ये हो गया -3 को अलग कर लिया। साइन का क्या लिखूंगा सबसे पहले, कॉस, और उसके बाद 3x का फिर से कितना, एक और 3, तो -9 cos 3x हमारा आंसर हो गया। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर हम लोग को डबल निकालने बोला था, एक बार और करने बोल देता तो इसको एक बार और कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो, हमारे फिजिक्स में हायर ऑर्डर कहाँ पर यूज होगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो बस अभी हम लोग याद करेंगे, बाकी इसका जो डिटेल होगा वो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से देख ही लेंगे। बस अभी हम लोग याद रखते हैं उस चीज को। क्या, ध्यान से देखना, हम लोग नाम सुने हैं ना, पोजीशन, पोजीशन सुने हैं नाम हम लोग, बिल्कुल। कुछ बच्चे उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, दोनों अलग होता है, पर ठीक है, हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को सेम मान के चलते हैं। चलो, तो मैं बोला डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग एक्स लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं। अब ये बताओ, वेलोसिटी का भी नाम सुना गया है क्या हमारे द्वारा? हाँ, वेलोसिटी क्या होता है, 9th क्लास 10th क्लास कभी भी पढ़ गए हैं, बस नहीं आते तो भी फिर देख लो। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और हम लोग डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किए थे तो ही उसमें देखे थे कि डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में y का चेंज, x के रिस्पेक्ट में y का चेंज। हम लोग बोले थे कि y और x यहाँ पास क्या है, कोई दो एक्सिस है जिसमें हम लोग कोई सी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैं y एक्सिस में मैं डाल दिया पोजीशन, क्या डाल दिया, और x एक्सिस में मैं डाल दिया टाइम। तो अगर मैं चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम बता रहा हूं तो यही तो लिखूंगा ना, d ऊपर में लिखा जाएगा चेंज इन पोजीशन, मतलब डी पोजीशन बाय डी टाइम लिखा जाएगा। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम को वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। मतलब y एक्सिस में अगर पोजीशन और x एक्सिस में हमारा टाइम है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालने जाऊंगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी बोला जाएगा। तो मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन अगर आता है तो मेरे को वेलोसिटी निकालना भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सेलरेशन का नाम सुने हैं क्या कभी? क्या होता है एक्सेलरेशन? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी और उसको टाइम कितना लगा वो चेंज होने में। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम, जो भी लिख लेते हैं, टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल दूंगा, इसको मैं y एक्सिस में डाल दिया, इसको मैं डाल दिया y एक्सिस में, किसको डाल दिया, वेलोसिटी को, और मैं x एक्सिस में डाल दिया किसको, टाइम को। और अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम निकालना चाह रहा हूं, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ देखूंगा, डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूँ वेलोसिटी का टाइम के साथ, मतलब d अगर लिख देता हूं अभी जस्ट ऐसा ही, वेलोसिटी बाई डी टाइम, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगर मैं लिख रहा हूं डी पोजीशन बाई डी टाइम, तो हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब अगर मेरे को कोई पोजीशन दिया हुआ है तो मैं अगर उसका डी पोजीशन बाई डी टाइम निकालने जा रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, वेलोसिटी। और अगर मेरे को कोई वेलोसिटी दिया हुआ है और मैं डी वेलोसिटी बाई डी टाइम निकालने जा रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्सेलरेशन। वापस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया। मैं बोला कि मैं अगर निकालने जा रहा हूं डी पोजीशन, पोजीशन को एक्स लिखता हूं, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है।
तो मैं dx बाई dt करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। अब मेरे को बोला कि कोई dv बाई dt करो तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सही है। अब वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, ये है। तो इस वेलोसिटी के जगह में मैं वही लिखने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा दिखेगा। वेलोसिटी के जगह में क्या लिख दिया गया, dx बाई dt। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं और उसके बाद एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखने लग जाऊंगा तो मैं एक्सेलरेशन तक पहुंच जाऊंगा। इसको और कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है d2x बाई dt2। इसका मतलब क्या है, जो x है हमारा पोजीशन है उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैं वेलोसिटी निकाल लिया। बिल्कुल, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी निकाल लिया। अब जो मेरा आंसर आया वेलोसिटी, उसको मैं एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मैं निकाल लिया एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को पोजीशन दिया हुआ है तो मैं उसको एक बार करूंगा तो वेलोसिटी, एक बार और करूंगा तो एक्सेलरेशन। तो मेरे को पोजीशन को अगर एक्सेलरेशन तक पहुंचना है पोजीशन से तो मेरे को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, पोजीशन को कितने बार करना पड़ेगा, दो बार। पोजीशन का डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा। इसलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल आगे चैप्टर में तो और अच्छे से देखेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा ये वाला टॉपिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से और किसी और कुछ कुछ चीजों को आसान बना सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग क्लास 12th में होंगे ना तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके पूरा का पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में। उसमें हम लोग कुछ कुछ टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो यहाँ लिखा गया है। फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे अच्छे अच्छे करते हैं। तो पूरा एक डिटेल में तो पढ़ते ही है, पर फिजिक्स के लिए हमारे लिए थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको बस यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है पूरा का पूरा मैथ्स में है वो, तो फिजिक्स में उतना सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं पहले। एक एग्जांपल y बराबर एक्स स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पैराबोला फंक्शन पढ़े हम लोग। तो उसमें देखें कि एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ भी हम लोग बनाना सीखे बहुत अच्छे से। देखते ही साथ हम लोग साइंस से ऐसा ग्राफ बना देंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं एकदम क्लियरली, ऐसा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी ग्राफ बनाना हम लोग सीखे हैं बहुत अच्छे से, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसी की मदद से हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा y, ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये सबसे नीचे कहां पर आया, ये ग्राफ सबसे नीचे कहां पर आया, तो सब बोलेंगे कि यहाँ पर सबसे नीचे आया। तो इस जगह पर, ये कौन सा जगह है, ये तो ओरिजिन है, मतलब यहाँ पास x की वैल्यू कितनी है, 0। तो कोई मेरे से पूछेगा कि इस y का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है, y ऊपर में यहाँ पास देखो जाए तो 2 3 4 ऐसे कुछ होगा। तो इस जगह पर y की सबसे छोटी वैल्यू है, कौन से जगह पर, तो मेरे को मिलेगा y की मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलेगा मेरे को, एट x बराबर 0 पर। और कितना मिल रहा है, ये सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, इस जगह पर मैं लिखूं तो 0,0 है ना, मतलब y भी कितना है हमारा 0। तो मिनिमम वैल्यू कोई पूछे y की तो वो भी कितना होगा 0। मतलब x बराबर 0 पर मिनिमम मिल रहा है और वो मिनिमम वैल्यू कितना है, तो वो खुद 0 है। इस ग्राफ को देखो, इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं क्या, 0,0। अब देखो ये ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये ग्राफ सबसे ऊपर कहाँ गया, y की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, y देखो यहाँ कितना दिखेगा, -2 -1 -0.5, यहाँ पर सबसे, तो ये 0, ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है।
तो मेरे को कोई बोले कि y मैक्सिमम कहाँ पर दिख रहा है मेरे को, तो सब बोलेंगे x बराबर 0 पर, इस जगह पर सबसे ऊपर है। और वो वैल्यू कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो मेरे से कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो सब बोलेंगे वो भी कितनी है, 0। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ये ग्राफ देख के समझ आ गया, पर हम लोग क्या इसको डिफरेंशिएशन की मदद से समझ सकते हैं क्या, अब ये देखने की कोशिश करेंगे। चलो तो थोड़ा सा फील लेते हैं पहले। हाँ, इस जगह पर अगर मैं टेंजेंट खींचना चाहूंगा, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है पता है ना, भूल थोड़ी गए, पहला लेक्चर। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। dy बाई डी एक्स क्या लिखे थे हम लोग, टेन थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। इस जगह पर अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है तो ऐसे एक लाइन खींच दूंगा, और इस एंगल को, ये थीटा है, यही एंगल यारा थीटा है। ठीक है, इस जगह पर अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूंगा तो ऐसे लाइन खींच दूंगा। इस जगह पर अगर निकालना चाहूंगा मैं, इस जगह पर dy बाई डी एक्स निकालना चाहूंगा तो ऐसा एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। इस जगह पर अगर निकालना चाहूंगा तो मैं एक ऐसा लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा। क्यों, हम लोग x में हमेशा आगे बढ़ते हैं, x में हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा मेरे को जगह, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो इस जगह पर ऐसा लाइन, इस जगह पर ऐसा लाइन, और इस जगह पर ऐसा लाइन। अब देखो क्या हो रहा है, एंगल को देखो, यहाँ पर एंगल कितना है, कुछ 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90। इस जगह पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, और इस जगह पर एंगल कितना, 90 से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल को तो देख लिए, अब dy बाई डी एक्स को देखने की कोशिश करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, टेन थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 से बड़ा डालूंगा तो आंसर कैसा आता है, 10 में नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो कैसा है, नेगेटिव। इस जगह पर हमारा dy बाई डी एक्स कैसा है, 0 डिग्री। टेन जीरो कितना हो जाएगा, 0, 0 स्लोप है। इस जगह पर अगर मैं dy बाई डी एक्स डालूंगा तो थीटा तो 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतना सोचने के बजाय ये भी सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप है, ये 0 स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो अब देखो x में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चेंज इन x के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूं, मतलब x को मैं चेंज करता जा रहा हूं, तो मेरा डी बाई डी एक्स क्या हो रहा है बताओ तो, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो डी बाई डी एक्स क्या होते जा रहा है मेरा, बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कैसा दिखेगा मेरे को, पॉजिटिव दिखेगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं बोल देता सपोज -1, इस लाइन का स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप 0, और इस लाइन का स्लोप मैं 1 बोल दिया, तो क्या हो रहा है देखो, -1 से पहुंच रहा है 0 पे, और 0 से पहुंच रहा है 1 पे। तो अगर मैं इसके चेंज को देखूं, इसके चेंज को, तो कितना है, 1 माइनस 0। इसके चेंज को देखो तो कितना है, 0 माइनस -1, मतलब ये 1 और ये भी 1। तो कैसा नंबर दिख रहा है, ये पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, इसलिए जो डी वाई बाई डी एक्स वो क्या लिखा हूं मैं, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि स्लोप का जो चेंज है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो खुद x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको अभी अभी हम देखे थे कि इसको हम लोग क्या लिखे थे, d2y बाई dx2। ये कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। तो हम लोग को मिलेगा कैसा वाला वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो हमको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमको मिलेगा मिनिमम। और सेम अगर इसमें देखना चाहूं मैं, तो देखो यहां पर अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो ऐसा लाइन खींचू, तो मैं खींचूंगा ऐसा लाइन, यहां पर निकालूंगा तो खींचूंगा ऐसा लाइन, और यहां पर निकालूंगा तो खींचूंगा ऐसा लाइन। तो यहां पर देखो, यहां का स्लोप कैसा दिखेगा, पॉजिटिव, फिर बन जाएगा 0, फिर बन जाएगा
नेगेटिव। पहले यहाँ पर देखेंगे, समझे ना, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे। तो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, +1 से जीरो, जीरो से -1, तो इसका चेंज कितना आ जाएगा, जीरो -1। इसका चेंज कितना आ जाएगा, -1 -0, तो नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मतलब अगर मैं d2y/dx2 को देखूंगा और वो नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग को मिलेगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। तो हम लोग ये याद रखते चलेंगे कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो मैक्सिमम मिनिमम दिया होगा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा, तो वो मेरे को देगा मैक्सिमम। ठीक है, चलो ये तो इससे समझ आ गया। सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं इसी का। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से, इसी क्वेश्चन को देखते हैं एक बार हम लोग। y बराबर एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। हमारा ग्राफ कुछ बना था ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका dy/dx निकालते हैं। dy/dx, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और वापस आते हैं। इस जगह पर हम लोग स्लोप ऐसा खींचे थे, इस जगह पर हम लोग ऐसा खींचेंगे, और इस जगह पर हम लोग ऐसा खींचेंगे। ठीक है, तो ये बताओ ये मिनिमम कहाँ मिला था, हम लोग बोले थे बिल्कुल यहाँ पर मिला था। x की वैल्यू 0 पर हम लोग को क्या मिली थी, मिनिमम मिली थी। और यहाँ अगर मिनिमम है तो यहाँ पर स्लोप कितना दिख रहा है, देखो तो 0, मतलब dy/dx कितना दिख रहा है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करते हैं हम लोग। y बराबर -x² के लिए अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए थे। इस जगह पर स्लोप ऐसा, इस जगह पर स्लोप ऐसा, और इस जगह पर स्लोप ऐसा। सबसे ऊंचा वाला जगह ये है, और इस जगह पर हम लोग स्लोप खींचे, टेंजेंट खींचे, तो यहाँ पर भी स्लोप कितना दिख रहा है हमको, 0। मतलब यहाँ भी dy/dx कितना दिखेगा, 0। तो चाहे वो मिनिमम वाला जगह हो, चाहे वो मैक्सिमम वाला जगह हो, हम दोनों को स्लोप कितना मिलेगा उस जगह पर, 0। तो अभी मैं dy/dx निकाल लिया, मतलब उसका स्लोप निकाल लिया। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0। 2x को मैं किया 0 के बराबर, तो x कितना आ गया मेरा, 0। इस जगह पर x कितना था, 0, और कितना आ गया यहाँ से भी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह को निकालने के लिए, उस लोकेशन को निकालने के लिए dy/dx को पहले 0 करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डबल डेरिवेटिव, d2y/dx2 कितना आ रहा है, ये हमारा dy/dx था 2x, उस 2x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। अब बताओ ये कैसा नंबर आया, ये नंबर आया है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया है तो पक्का है कि मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और देखो ग्राफ से भी समझ आ रहा है कि क्या मिल रहा है हम लोग को, मिनिमम मिल रहा है। क्लियर है। तो हम लोग को मिला मिनिमम, कौन से जगह पर मिलेगा, x बराबर 0 पर। और मेरे से अगर कोई पूछ दिया कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू किसका बताते हैं हम लोग हमेशा, y का। इस जगह पर y कितना है, 0। तो मेरे को y की वैल्यू बतानी पड़ेगी किस जगह पर, ये वाले जगह पर। तो इसको ले जाके यहाँ डाल दो, तो x की जगह में 0, मतलब y भी कितना आ गया, 0। था कि नहीं, 0। बिल्कुल क्लियर है, समझ गए। इसके लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग, निकालते हैं। चलो यहां से y हमारा -x² है, तो हम निकालते हैं dy/dx, कितना आ गया, -2x। और इसको क्या करते हैं, स्लोप को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से x कितना आ गया, 0। मतलब मेरे को x बराबर 0 पर ही मैक्सिमम या मिनिमम कुछ मिलेगी। मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम, उसके लिए मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका एक बार और करूंगा, d2y/dx2, तो -2x का करूंगा तो कितना हो गया, -2। देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को कैसा नंबर मिला, मेरे को मिला -2, मतलब क्या मिला, नेगेटिव। और अगर d2y/dx2 अगर मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को कैसा मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो यहाँ दिख भी रहा है क्या मिल रहा है, इस ग्राफ की यहाँ बस मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पर मिल रही है,
तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। और मेरे से कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे को वैल्यू किसकी बतानी पड़ती है हमेशा, y की। तो इस y की वैल्यू बतानी है तो इस x को ले जाकर यहां डाल दो, तो कितना आ गया, x को 0 डाला तो 0। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी मिल रही थी, यहाँ बस y कितना था 0, यहां से भी हम लोग निकाल लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और थोड़ा, ठीक है नेक्स्ट में देखते हैं।